शिक्षक दिवस पर SKS24 न्यूज नेटवर्क के रिपोर्टर ने कुछ शिक्षकों से खास बातचीत की। इस चर्चा में उन्होंने शिक्षा की चुनौतियों, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर अपने विचार साझा किए। आइए सुनते हैं ये खास इंटरव्यू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहने का मतलब यह है कि गुरु का स्थान इस संसार में सभी धर्मों से उठ कर के है और गुरु वह होता है जो जनमानस के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करता है जिससे उसके जीवन का उत्थान हो सके, जीवन का कल्याण हो सके। गुरु के ही नाम से शिक्षक को सम्मानित किया जाता है, शिक्षक को संबोधित किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक और गुरु ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो अपनी में परिपूर्ण हैं और इन दोनों से ही समाज का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले SKS24 न्यूज़ चैनल की तरफ से सभी आदर्श शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हम यहाँ बदायूं शहर के ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर हमारे आदर्श शिक्षक उपस्थित हैं और हम चैनल की तरफ से शिक्षा पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं आज की शिक्षा का स्वरूप क्या है और शिक्षा का रूप क्या है। शिक्षा पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विशाल शर्मा। उनके बिल्कुल पास में ही जो हमारे अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं श्री राहुल एम लाल जी, और उनके बिल्कुल बराबर में ही हमारे आदर्श शिक्षक हैं नितिन बाबूजी महेश्वरी, और उनके बिल्कुल बराबर में बैठे हुए हैं शंकर जी। ये सभी आदर्श शिक्षक हैं और इन्होंने अपने अपने व्यवसाय के लिए एक साधना, एक पूजा मान करके काम करना प्रारंभ किया है। तो चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं डॉक्टर विशाल शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, शिक्षक दिवस की SKS24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। आज ये शिक्षक दिवस है, बड़े जोर शोर के साथ पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस मनाने का ये मूल कारण क्या है? देखिए, जितने भी विद्वान लोग हुए हैं उन्होंने अपने अपने जन्म दिवस को किसी न किसी अध्यापन कार्य जैसे है या वैज्ञानिक हैं या डॉक्टर हैं, उन सबको समर्पित किया। इसी प्रकार से हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने अपने जन्म दिवस को एक शिक्षक के रूप में मनाने का निर्णय किया, क्योंकि वो भी एक आदर्श शिक्षक है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं अपना जन्म दिवस जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहता हूँ। इसलिए उनके जन्म दिवस को सभी लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। SKS24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में, जैसा कि हमने बताया, राहुल अहमलाल जो अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, जानते हैं, शिक्षा पर चर्चा करते हैं, और उनसे सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके लिए शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। SKS24 न्यूज़ चैनल की शिक्षा पर चर्चा में आपसे प्रश्न ये है कि आज जो नैतिकता का स्तर है वो चाहे शिक्षक को लेकर के हो या छात्र छात्राओं को लेकर के हो, वो ऐसा देखा जा रहा है कि थोड़ा गिरता जा रहा है। तो इसका मूल कारण क्या है? देखिए, नैतिकता जो है हमारे समाज में आ रही है, उसका गिरावट आ रही है, उसके कई मूल कारण हैं। पहले तो जो समाज में बदलाव आते हैं, चेंज आते हैं, वो एक्चुअल में हम उनको पेरेंट्स से लेके टीचर हो या स्कूल हो समझ नहीं पा रहा है। एक तरफ हमारा ध्यान रहता है कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर दें एजुकेशन का, दूसरी तरफ हमारा ध्यान है कि हमें जो हमारे देश के मौलिकता है या हमारी जो सामाजिकता है वो साथ साथ बनी रहे। अब एक्चुअल में होता है क्या है कि पहले स्कूल के अंदर जो है, आप यकीन कीजिएगा, आपको नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, जैसे बताया जाता था, और जो हम लोग भी पढ़े तो छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती थी, जैसे फील्ड को साफ करना है
या सारे काम स्वयं करना है। आजकल जो स्कूलों में एक नया चलन चला है वो ये है कि बच्चों को मौलिकता सिखाई नहीं जाती है। इवन अगर आप एक डस्टबिन में कचरे का रैपर भी डालने के लिए कहेंगे तो बच्चा उसे बड़ा डाउन समझता है। तो जो पहले जिस हमारे जैसे भारत की शिक्षा पद्धति है, जैसे गोकुल बागान में स्वयं सब काम करना सिखाया जाता था, वो बहुत दूर हो गई है। स्कूलों में सुविधाएं दी जा रही हैं, पेरेंट्स भी डिमांड कर रहा है सुविधाओं की, और उन सुविधाओं के साथ बच्चे के अंदर एक ये फीलिंग आती है कि वो स्कूल में सुविधाओं के साथ जा रहा है, ना कि वो मौलिक अधिकारों को सीखने के लिए जो उसे उसके जो अपना समाज है उससे जोड़ती हैं। और यही कारण है, अगर हम कंपेयर करें जापान में, आप देखिएगा वहाँ पे कोई भी स्वीपर या सफाई वाला नहीं होता स्कूल में, बच्चे खुद सारा काम करते हैं अपने स्कूल का। इवन जितनी छोटी छोटी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं, छोटे लेवल से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें कैसे कैसे जो डेली यूज़ वाली चीज़ें वो करनी है। हमारे यहाँ एक छोटा बच्चा जो होता है वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाता है, तो अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो नैतिकता में बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। SKS24 न्यूज़ चैनल की शिक्षा पर चर्चा जो आपने की है, आपने जो बिंदु यहाँ पर रखे हैं उसके लिए चैनल की ओर से पुनः आभार। चलिए आगे मिलते हैं। SKS24 न्यूज़ चैनल की शिक्षा पर चर्चा करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए, तो चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रश्न ये है कि आजकल ये देखा गया है कई विद्यालय में समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया है कि जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जिनको गुरु का दर्जा दिया गया है, जिनके संरक्षण में माता पिता अपने बच्चों को एक परिवार के मुखिया की यानी पिता तुल्य मान करके और उनके लिए सौंप देते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कहीं न कहीं कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अपने चरित्र से भटक रहे हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है कि ये कहाँ तक ठीक है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चरित्र की बात है, ये तो सही बात है कि बच्चे के लिए एक गार्जियन घर में है, एक गार्जियन विद्यालय में है। तो अध्यापक का ही अगर चरित्र नहीं होगा तो बच्चे का चरित्र निर्माण नहीं कर पाएगा। अगर जैसा बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो वास्तव में बहुत सोचनीय और ये नहीं होना चाहिए। अध्यापक का चरित्र उत्तम होना चाहिए, तभी वो बच्चे को सही शिक्षा दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। SKS24 न्यूज़ चैनल की ओर से आपकी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे प्रश्न यह है कि हम अपनी शिक्षा में ऐसे कौन से पाठ्यक्रम का समावेश करें जिससे हमारी ये जो आज की पीढ़ी है, आज के जो छात्र छात्राएं हैं जो हमारे संस्कारों से भटकती हुई जा रही हैं, जैसे कि हम हैं या आप हैं, अगर गुरु कहीं मिल जाते हैं, शिक्षक कहीं मिल जाता है तो आज भी उनका सम्मान करने के लिए हम उसी जगह पे इतना नतमस्तक हो जाते हैं जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिलता है। स्कूलों में ऐसा अगर टीचर पढ़ा भी जाए, कोई शिक्षक पहुंच जाता है तो अधिकतर देखा गया है कि जो छात्र छात्राएँ हैं उससे बच करके निकल जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए, शिक्षा में क्या शामिल किया जाए कि ये संस्कार, ये नैतिक शिक्षा उनमें तो आज की इन छात्र छात्राओं के लिए आप इस विषय पर कुछ बोलें। तो पहले जो था हमारे टाइम में नैतिक शिक्षा का एक पीरियड होता था जिसमें हमारे गुरुजी हमें नैतिक शिक्षा के बारे में बताते थे। आज के समय वो नैतिक शिक्षा से हम लोग दूर हो गए हैं, वो चैप्टर ही मतलब पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं है। तो ज़रूरी है कि नैतिक शिक्षा को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए पूर्व की भांति। दूसरा सर, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मोबाइल पे कंट्रोल किया जाए। मोबाइल पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा, एक टाइमिंग फिक्स की जाए कि आपको 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटे मोबाइल चलाना है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कंट्रोल होगा। क्योंकि बच्चा मोबाइल का दुरुपयोग ज़्यादा कर रहा है, सदुपयोग कम कर रहा है। अगर मोबाइल पे कंट्रोल होगा या फिर उसे मोबाइल के माध्यम से इस तरह के नैतिक शिक्षा से जोड़ा जाए जो उसे कुछ ना कुछ मतलब क्वालिटी उसमें पैदा करे, मतलब अवगुण से हटाकर उसे गुण की तरफ लाने में सबसे ज़्यादा भूमिका मेरे हिसाब से मोबाइल की है। दूसरी हम टीचर्स की है कि कम से कम एक पीरियड हम उसे नैतिक शिक्षा के रूप में दें, उसे समाज के अच्छे बुरे के बारे में बताएं, संस्कारों के बारे में बताएं, और जितना समय हम दें उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा घर पे चूँकि ज़्यादा रहता है तो उसके माँ बाप, उसके जो बड़े बाबा दादी हैं वो उसे संस्कार दें।
और दूसरा मेरे हिसाब से जो आज मुझे दिखाई देता है बच्चे में गिरावट का, वो सबसे बड़ा कारण है परिवार का एकाकीपन। हम लोग परिवार में विघटित होते जा रहे हैं। पहले जो मेरा परिवार था जिसमें मैं पला बड़ा, मेरे दादी बाबा, चाचा चाची, मैं पापा, सब लोग, बुआ, सब लोग इकट्ठा रहते थे। वो कहीं ना कहीं हमारी गलत बातों पर टोंकते थे। आज क्या है कि वो टोंका टाँकी बंद हो चुकी है। एकल परिवार है, अगर जहाँ पर 2 ही लोग हैं मियाँ बीवी, वो लोग भी सर्विस कर रहे हैं, बच्चा घर में अकेला है, तो वो चाहे टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से कुछ ना कुछ वो अच्छा या बुरा दोनों ही चीज़ देख रहा है। और जब परिवार संगठित होता है, एक ही परिवार में सब लोग रहते हैं, तो कोई ना कोई उस पर टोकने वाले भी होते हैं, उस पर बच्चे पे अंकुश रहता है, नज़र रखते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बच्चे पे कंट्रोल मतलब करना है तो एकाकी परिवार की जगह हमें वापस अपने पुरातन संस्कृति पे लौटना पड़ेगा, जहाँ पर हमें इकट्ठा रहे परिवार, संयुक्त परिवार की तरफ हम लौटें। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी समय समय पर जो परिवर्तन तो होते रहेंगे समाज में, और हमें उनका भी सामना करना है। अच्छी बुरी बातें आती हैं, उनका भी सामना करना है। लेकिन बच्चे को, मैं भी अपनी क्लास में बच्चों को ये बताता हूँ कि भाई मोबाइल से अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, आपको बुरी चीज़ें भी मिलती हैं। अब आपको क्या चुनना है, ये हम लोगों को बताना होगा, उसके बड़े पेरेंट्स जो हैं उनको वो बताएंगे। तो मेरे हिसाब से शायद बच्चे पे कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। सहसवाड़ इंटर कॉलेज के हमारे नितिन बाबू जी, और पास में ही सहजवाणी थी प्रमोद इंटर कॉलेज के कृपाशंकर जी, उनके पास में बैठे हुए हैं ब्लूमिंगडेल विद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता राहुल रंजाल जी, और पास में हमारे बैठे हुए हैं तिलक इंटर कॉलेज बरेली के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं डॉक्टर विशाल शर्मा जी। इसके S24 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।